हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे वायरस या विषाणु के बारे में पढ़ रहे थे। वायरस या वायराइड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चर्चाएं वायरस के बारे में की थी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वायरस की खोज किसने की, ठीक है। चेचक के वायरस की खोज किसने की ना, या इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी। तो वायरस की खोज फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि वायरस की खोज जो है इवानोस्की साहब ने की थी, ठीक है। और चेचक के जो वैक्सीन है उसकी खोज जो है एडवर्ड जेनर साहब ने की थी। फिर उसमें उसकी आकृति ना, ये सारी बातें हुई थी। आकृति क्या है उसकी ना, ये सारी बातें अगले लेक्चर में हो चुकी हैं। तो और फिर अगले लेक्चर का जो लास्ट स्टेप था उसमें हम लोग आपको बता रहे थे कि वायरस के प्रकार के बारे में बता रहे थे कि प्लांट वायरस क्या है, एनिमल वायरस क्या है, वायरस ऑफ बैक्टीरिया क्या है ना। तो एक बार हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो प्लांट वायरस हैं तो इसके बारे में क्या है। जो पादप कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं उन्हें पादप विषाणु कहते हैं, ठीक। पादप विषाणु किसे कहेंगे या प्लांट वायरस किसे कहेंगे, मतलब जो वायरस पादप कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं उन्हें पादप विषाणु कहते हैं, ठीक है। और पादप विषाणु प्रायः कैसे होते हैं, कुंडली के आकार के होते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, कुंडली के आकार के होते हैं। जैसे पादप जो विषाणु है, ठीक है, इसके वायरस जो होते हैं ये पादप कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, इसीलिए इन्हें पादप विषाणु कहते हैं। इनका जो उदाहरण है वो है टी, ठीक है, एम बी, ठीक है। इसका उदाहरण क्या है, पादप कोशिका का उदाहरण है टी एम बी। तो टी एम बी से क्या फुल फॉर्म क्या है उसका, क्या होगा, टोबैको मोज़ोइक डिजीज। क्या होगा, टीएमडी का मतलब क्या होगा, टोबैको मोज़ोइक डिजीज होगा, ठीक है। तो पादप कोशिका किसे कहते हैं, जो वायरस पादप कोशिका को संक्रमित करें उनको पादप विषाणु कहते हैं। ये कैसे होते हैं, कुंडली के आकार के होते हैं। अब जंतु वायरस के बारे में हम बात करें, ठीक, प्लांट वायरस के बारे में। तो इनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मुख्यतः क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, तो इनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। ये मनुष्य में विभिन्न प्रकार के संक्रमित रोग फैलाते हैं, ठीक। बहुत विभिन्न प्रकार के संक्रमित रोग फैलाते हैं। जैसे क्या होगा इसका, चेचक, जैसे कौन सा रोग होगा, चेचक रोग, ठीक। तो ये कैसे हैं, ये जंतु वायरस के द्वारा ये रोग होता है, जिसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है ये मुख्यतः डीएनए होता है और ये विभिन्न प्रकार के रोग जो है फैलाते हैं, जैसे कि चेचक। अब हम बात करेंगे जीवाणुओं के वायरस क्या है ना। अब वायरस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, तो इसमें क्या है, ये मनुष्य के सारे घातक रोग, ठीक, मनुष्य के सारे घातक संक्रामक रोगों में से अनुमानतः सभी जो हैं ये वायरसों के रोग जनकता के, मतलब ये कि क्या है, ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। मुख्यतः रोग जीवाणुओं के द्वारा, वायरसों के द्वारा होते ही हैं। तो इसमें क्या है, वे विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं जीवाणु भोजी विषाणु कहलाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे थे, वायरस ऑफ बैक्टीरिया की। तो इसमें क्या हम बताएंगे, हम बताएंगे वे विषाणु जो जीवाणु कोशिका को क्या करें, संक्रमित कर देते हैं, उन्हें जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं। अर्थात मतलब ये जीवाणुओं को क्या करेंगे, उनको नष्ट कर देंगे,
ना, तो इसे इसीलिए जीवाणु भोजी भी कहते हैं। तो ये रही पहली की बात। आज की बात क्या है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे वायरसों की रोग जनकता, ठीक है, पैथोजेंस ऑफ वायरस। तो ये क्या है, तो पैथोजेंस ऑफ वायरस, तो मनुष्य के नियर अबाउट सारे घातक रोग, ठीक है, मनुष्य के सारे नियर अबाउट घातक रोग जो हैं वो संक्रामक रोगों से ही होते हैं। मतलब मनुष्य के सारे घातक रोग जो है मुख्यतः मान लेते हैं 3/4 रोग जो हैं ये वायरसों के द्वारा ही होते हैं। मनुष्य में 3/4 से अधिक रोग जो हैं ये वायरसों के द्वारा ही होते हैं। जैसे कुछ रोग मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ले लेते हैं चेचक, ये भी क्या है, वायरसों के द्वारा। चेचक हो गया, पीत ज्वर हो गया ना, या पीत ज्वर या छोटी माता ना, पोलियो, HIV ना, पोलियो, HIV, कोरोना, ये इत्यादि जो हैं ये सभी क्या हैं, ये वायरसों की रोग जनकता के कारण ही होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मनुष्य के सारे घातक रोग जो हैं नियर अबाउट 1/4 रोग जो हैं वो वायरसों के द्वारा ही होते हैं, जिनमें चेचक, पीत ज्वर, छोटी माता ना, ये सब रोग जो हैं मुख्यतः होते हैं। अब हम बात करेंगे वायरसों का प्रसार, ठीक है, किसकी बात करेंगे, वायरसों का प्रसार या प्रवेश, ठीक है। वायरसों का प्रसार कैसे होता है या ये हमारे अंदर प्रवेश कैसे करता है। तो बच्चों, संक्रमित मनुष्य से, ठीक है, जब भी हम लोग किसी भी संक्रमित मनुष्य से मिलेंगे तो हमें खतरा ही है ना। तो संक्रमित मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में वायरसों के फैलने अर्थात प्रसारण की 2 विधियां होती हैं। मतलब पहला तो आप ये समझ लीजिए वायरसों का प्रसार कैसे होता है। तो वायरसों का प्रकाश जो प्रसारण है वो कैसे होगा, जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसमें कोई भी वायरस जनित क्या हो, रोग हो, जिसके संपर्क में हम आए तो हमें कैसे रोग हो जाएंगे, वायरस जनित रोग हो जाएंगे। और जैसे अभी आपने पढ़ा जो कोरोना वायरस है वो कैसे कैसे हाथों के माध्यम से, नाक के माध्यम से, आँख के माध्यम से ना, ये क्या होता है, हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हमें अपने हाथों को क्या करना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क का प्रयोग करना चाहिए ना। तो ये सब सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, किस रोग के लिए, वायरस से होने वाले रोगों के लिए। तो संक्रमित मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में वायरसों के फैलने अर्थात प्रसारण की 2 विधियां होती हैं। पहली है ऊर्ध तथा क्षैतिज विधि। कैसी, ऊर्ध तथा क्षैतिज विधि। तो जो पहली जो विधि है ऊर्ध तथा क्षैतिज जो विधि है, इसमें क्या होता है, माता से संतानों में अंडाणुओं, ठीक है, माता से संतानों में अंडाणुओं या अपरा या दूध के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। वायरस जो है संक्रमित मनुष्य से दूसरे मनुष्यों में वायरसों के फैलने अर्थात प्रसारण की 2 विधियां हमने आपको अभी बताई। पहली बताई जो है उग्र या ऊर्ध तथा क्षैतिज विधि। इसमें क्या बताया हमने कि माता से संतानों में अंडाणुओं और अपरा या दूध के माध्यम से, ठीक है, दूध पान के माध्यम से जो है ये
इसका प्रसारण हो सकता है। जैसे माना कि HIV जो है ना, ये यौन संपर्क से क्या होता है, माता मतलब कि बच्चों में भी प्रवेश करता है। मतलब ये अनुवांशिक जो है या कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं, जो कि अंडाणुओं के या अपरा या दूध पान कराने से भी कई प्रकार के रोग होते हैं। अब ये पहला तो हमने बताया ऊर्ध्व। अब बताएंगे ऊर्ध्व तथा क्षैतिज जो थी पहली आपको जो हेडिंग बताई गई, ऊर्ध्व तथा क्षैतिज। तो ऊर्ध्व जो प्रसारण है वो हो गया। अब है क्षैतिज प्रसारण। तो मनुष्यों के बीच छुआछूत के कारण होने वाले रोग को क्या कहेंगे, क्षैतिज प्रसारण। ठीक, पहला क्या था, ऊर्ध्व प्रसारण। ठीक, तो इसमें क्या था, माता से संतानों में अंडाणुओं तथा अपरा के माध्यम से या दूध पान के माध्यम से ये रोग जो है प्रसारित होता है। और दूसरा जो हमने बताया वो बताया क्षैतिज प्रसारण, अर्थात मनुष्यों के बीच छुआछूत के कारण जो रोग होता है उसे क्षैतिज प्रसारण कहते हैं। तो अब हमने जाना वायरसों का प्रवेश कैसे होता है। तो हमने बताया वायरसों का जो प्रवेश है, जब हम किसी संक्रमित व्यक्ति के पास आते हैं, ठीक, तो हमें वायरस जनित रोग हो जाते हैं। इन रोगों को होने के दो विधियां हैं, एक बताया ऊर्ध्व प्रसारण और दूसरा बताया क्षैतिज प्रसारण। तो ऊर्ध्व प्रसारण में हमने बताया कि माता से बच्चों में जो है इसका प्रसारण होता है। कौन से माध्यम से, जैसे अंडाणुओं और अपरा तथा दूध पान कराने से जो है संतानों में इसका प्रसारण होता है। तथा जो है दूसरा जो हमने बताया वो बताया क्षैतिज प्रसारण। तो इसमें हमने बताया कि मनुष्यों के बीच छुआछूत के कारण जो रोग होता है, ठीक, कई सारे रोग इसके भी कारण होते हैं कि आपस में छुआछूत के कारण भी वायरस के रोग होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में वायरसों का प्रवेश विभिन्न प्रकार से हो सकता है, या विभिन्न प्रकार के अंग जो हैं वायरसों के रोग में सहायक होते हैं। जैसे श्वास मार्ग, वायु के साथ इनका भी प्रवेश हो सकता है या त्वचा के माध्यम से। ओके क्लास, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।